में पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाते हैं। वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। फ्रूट्स यानी कि बहुत सारे फल। आप इंग्लिश की बाइबल को खोल के पढ़ सकते हो, आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। गलातियों 5:22 वहाँ पे ये नहीं लिखा फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट कि आत्मा के फल ये हैं, वहाँ पे लिखा है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। जब बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हो तो उसमें एस लगता है एंड में इंग्लिश में, लेकिन वहाँ पे एस नहीं लगा है, वहाँ पे सिर्फ लिखा है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। यानी आत्मा का सिर्फ एक फल है, उसका नाम है प्रेम। आत्मा का सिर्फ एक फल है प्रेम। उस प्रेम की वजह से ही आनंद बना रहता है, उस प्रेम की वजह से ही शांति बनी रहती है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आत्मा का सिर्फ एक फल है जिसका नाम है प्रेम। प्रेम के जरिए ही, प्रेम अगर एक्टिवेट है तो आप आनंद में ऑपरेट कर सकते हो, यानी आनंद में जी सकते हो, शांति में जी सकते हो। अगर आप में प्रेम ही नहीं है तो फिर ना तो शांति होगी, ना आनंद होगा, ना धीरज होगा, ना कृपा होगी, ना भलाई, ना विश्वास, ना नम्रता, ना संयम। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्या आपकी जिंदगी में प्रेम है? अगर आपका जवाब ये है कि हाँ, हमारी जिंदगी में परमेश्वर है, तो अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर है तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर का पहला फल, आत्मा का फल प्रेम भी होगा। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो फिर परमेश्वर भी नहीं है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर है तो परमेश्वर का प्रेम भी होना चाहिए। अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो फिर परमेश्वर भी नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रार्थनाएं नहीं है, परमेश्वर गैर भाषा नहीं है, परमेश्वर रोजे रखना नहीं है, परमेश्वर संडे चर्च जाना नहीं है, परमेश्वर बीज दशमांश देना नहीं है। ये सब परमेश्वर के काम है, लेकिन परमेश्वर नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। द गॉड इज लव। हालेलुया। तो अगर आपका जवाब ये है, अगर आप ये कह रहे हो हाँ जी मेरी जिंदगी में परमेश्वर है, तो फिर परमेश्वर का प्रेम आपकी जिंदगियों से दिखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपकी जिंदगियों में दिखना चाहिए। क्या आपकी जिंदगियों से परमेश्वर का प्रेम दिख रहा है? आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को, आपके रिश्तेदारों को, आपके आस पड़ोस वाले नेबर्स को, पड़ोसियों को, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे, जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहाँ पे, जहाँ पे आप ट्यूशन जाते हो वहाँ पे, जहाँ पे आप कोई काम सीखते हो वहाँ पे, क्या उनको आप परमेश्वर का प्रेम दिख रहा है? अगर उनको आप में से परमेश्वर का प्रेम नहीं दिख रहा है तो फिर आपकी जिंदगी में परमेश्वर भी नहीं है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो फिर परमेश्वर भी नहीं है। अगर आपके दिन में आप क्रोध दिखता है, विरोध दिखता है, गालियां दिखती हैं, तो फिर परमेश्वर कहाँ है? कहीं भी नहीं है। हालेलुया। अगर आपके पूरे दिन और रात में सिर्फ तब ही परमेश्वर दिखता है जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब कोई बाइबल वाली फिल्म देख लेते हो, जब आपका मन करता है रोजे रख लेते हो, जब आप दशमांश देते हो, जब बीज देते हो, तब सिर्फ आप में परमेश्वर दिखता है। तो ये ढोंग है, ये ढोंग है। जैसे ढोंगी ढोंग करता है तो ऐसे ही ये ढोंग है। अगर आपकी जिंदगी में सच में परमेश्वर होगा, अगर आपकी जिंदगी में सच में परमेश्वर होगा तो वो सिर्फ तब ही नहीं दिखेगा जब आपका प्रार्थना का समय होगा, जब आपका रोजों का टाइम होगा, जब आपका बाइबल पढ़ने का टाइम होगा, जब आप दशमांश देने
को जा रहे हो, जब आप बीज बीजने को जा रहे हो। नो, वो सिर्फ तभी नहीं दिखेगा। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर है तो वो सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, आधी रात को, फिर सुबह को, घर में अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने डैडी के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ, हर टाइम वो परमेश्वर का प्रेम दिखेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप में परमेश्वर तभी दिखता है जब आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना का टाइम हो जाता है, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर नहीं है, वो ढोंग है। आप एक, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, एक भुलेखे में, भुलेखे को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, गलत फहमी में जी रहे हो। हालेलुया। आप एक गलत फहमी में जी रहे हो, वो परमेश्वर नहीं है। जब आपका परमेश्वर तभी दिखता है जब आपका मनपसंद भजन लगता है। रूआ रूआ रूजा रूजा, रू सज्जे जा रू खब्बे जा, रू सीधे जा रू पीछे भी जा, रू घूम के फिर आ। जब आपका परमेश्वर आपके मनपसंद भजन लगने से दिखता है तो वो परमेश्वर नहीं है, वो ढोंग है। वो सिर्फ भावनाएं हैं, वो सिर्फ इमोशन है। जो आपकी मनपसंद चीज होती है तब वो उत्तेजित, एक्साइटमेंट आती है। लेकिन अगर आप में रियल परमेश्वर होगा, सच में परमेश्वर होगा, तो चाहे आप घर में हो, रिश्तेदारों में हो, चाहे आप काम कर रहे हो, कहीं भी हो, आपसे परमेश्वर का प्रेम दिखेगा। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आप ही के जरिए परमेश्वर दिखाना चाहता है। परमेश्वर कोई धरती पे आके अब ये थोड़ी कह सकता है मैं परमेश्वर हूं, मैं प्रेम करता हूं, ऐसे नहीं दिखा सकता। परमेश्वर के एक काम करने का तरीका है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, क्या आपकी जिंदगी में परमेश्वर है? और अगर आपके ज्यादातर हाथ खड़े हैं कि हाँ जी परमेश्वर है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर का प्रेम है आपकी जिंदगी में? आप अपने बच्चों से कैसे बात कर रहे हो? अपने हस्बैंड के साथ कैसे बात कर रहे हो? हस्बैंड अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से कैसे बात कर रहे हैं? जब आप काम पर जाते हो, आप अपने बॉस के साथ कैसे बात कर रहे हो? आप अपने पड़ोसियों के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो? आपका रहन सहन कैसा है? इससे दिखता है कि आप में परमेश्वर है। इससे दिखता है कि आप में परमेश्वर का प्रेम है कि नहीं है। अगर आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो फिर परमेश्वर भी नहीं है। क्योंकि जैसे हमने अभी पढ़ा कि आत्मा का फल सिर्फ प्रेम है। अगर आप प्रेम में बने हैं तो फिर आनंद में भी बने रहेंगे, शांति में भी, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। खारा मांदो सुरबा क्रांदा रलबह। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आज आपको देखने की जरूरत है, क्या आपकी जिंदगियों में परमेश्वर है? आज अगर आपको किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। आपको जॉब की जरूरत नहीं है, आपको फेवर की जरूरत नहीं है, आपको आशीष की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आ जाता है तो परमेश्वर का प्रेम आप में दिखता है, आपसे दूसरों को भी दिखता है। और जब प्रेम आ जाता है फिर फेवर भी आ जाता है, आशीष भी आ जाती है, चंगियाई भी आ जाती है। बिना परमेश्वर के चंगियाई आ तो सकती है, लेकिन आप उसे ज्यादा समय तक एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए आज आपने देखना है कि आपकी जिंदगियों में परमेश्वर है। हालेलुया। आपने आज ये देखना है कि क्या आपकी जिंदगी में परमेश्वर है। अगर है तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर का प्रेम भी दिखना चाहिए। हालेलुया।
बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आप ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, यूहन्ना में भी, यूहन्ना की किताब में भी है, लूका की किताब में भी, खास करके शायद यूहन्ना में है, यूहन्ना के सबसे अंत वाले चैप्टर में है। तो वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? आगे जवाब क्या देता है पतरस? वो बोला, मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। फिर प्रभु यीशु मसीह पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस फिर जवाब देता है, मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। यीशु मसीह फिर तीसरी बार यही पूछ लेते हैं, क्या तू मुझसे प्रीति भी करता है कि नहीं करता है? फिर पतरस, बाइबल में लिखा है, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है और रोने लग जाता है और प्रभु को बोलता है, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रभु उससे पूछ रहा था, जैसे आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, जितने भी जन मुझे देख रहे हो, क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? जैसे प्रभु ने पतरस से पूछा, प्रभु आज आपसे पूछ रहा है, क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो? और पतरस आगे से जवाब दे रहा था, मैं प्रेम तो नहीं करता, प्रीति करता हूं। प्रीति और प्रेम में बहुत फर्क है। यहां पे बात की जा रही है कि परमेश्वर प्रेम है, आत्मा का फल प्रेम है। जब हम बाइबल में प्रेम को यूनानी में पढ़ते हैं तो उसका मतलब निकलता है अगापे, और अगापे का मतलब होता है अनकंडीशनल लव, यानी कि बिना मतलब वाला प्रेम, बिना मतलब वाला प्रेम। हालेलुया। तो यहां पे जिस प्रेम की बात हो रही है उसका मतलब है अगापे, अनकंडीशनल लव, बिना मतलब वाला प्रेम। हालेलुया। तो क्या आप प्रभु से बिना मतलब वाला प्रेम कर रहे हो आज? क्या सिर्फ चिंगियाई के लिए जुड़े हुए हो? क्या सिर्फ आशीष बरकत के लिए जुड़े हुए हो परमेश्वर के साथ? क्या इस लाइव को इसलिए देखते हो कि अभी परमेश्वर का दास प्रोफेसी करेगा, भविष्यवाणी करेगा, हमारे गहरी चीज़ों को प्रकट कर देगा, हमारे मसलों को खोल के रख देगा? हाँ, क्या सिर्फ इन चीज़ों के लिए? ये भी प्रभु की तरफ से है, लेकिन अगर इन्होंने भी प्रभु की जगह ले ली है तो फिर प्रभु का प्रेम आपकी ज़िंदगी में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम का मतलब है अनकंडीशनल लव। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए, नाश ना हो। वहां पे भी जो प्रेम परमेश्वर का जिक्र किया गया है उसका मतलब है अगापे। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने आपसे और मुझसे, सारे जगत से बिना मतलब वाला प्रेम किया। परमेश्वर को क्या जरूरत थी अपने पुत्र को भेजने के लिए, कोड़े खिलवाने के लिए? क्या बिना मतलब ही हो गया ये? उसे कोई मतलब ही नहीं था। हमें उद्धार मिल जाए उसका क्या हो जाना है? अगर हम सभी स्वर्ग में चल जाएंगे तो क्या उसको कोई फायदा हो जाएगा? कोई फायदा नहीं होने वाला। परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मुझे क्या दोगे? लेकिन उसने बिना मतलब ही प्रेम किया, इसलिए जगत के लिए अपने पुत्र को वार दिया। आज हम उस पुत्र की वजह से, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, सुरक्षा प्राप्त कर चुके हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं और बपतिस्मा ले चुके हैं, सही दास से, सही चर्च से, किसी भी दास से नहीं, किसी भी चर्च से नहीं, वो बपतिस्मा ही नहीं हुआ है। बपतिस्मा सिर्फ पानी में डुबकी लगाना नहीं होता है। आप किससे ले रहे हो, कौन सा दास है, वो मैटर करता है। यीशु मसीह ने ऐरे गहरे से बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। सो खैर, ये एक अलग टॉपिक है। वैसे अगर इसके विषय में आप सीखना चाहें तो इसी फेसबुक पेज में हमारी इस विषय में टीचिंग पड़ी हुई है, बपतिस्मे के विषय में। हालेलुया। अगर आप हमारे फेसबुक पेज के पुराने
जितनी भी टीचिंग है, प्रीचिंग है, उनको अगर सुनना स्टार्ट कर दें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप आत्मा में बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि वो सारे प्रचार तैयार किए हुए प्रचार नहीं है, वो आत्मा से उपजे हुए प्रचार हैं, आत्मा से उपजी हुई टीचिंग है। और जो चीज़ आत्मा से निकलती है वो आत्मा की उन्नति का कारण बनती है। हालेलुया।